हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी स्टैंड प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपका टॉपिक वाइज चल रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें उसे अवश्य देख लें। आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास चल रहा है। ये प्रैक्टिस आपका होना बहुत ज़रूरी होता है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विवाह है। विवाह क्या है? विवाह एक संस्था है, एक धार्मिक कर्मकांड है। एक संस्था तथा एक धार्मिक कर्मकांड है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे, एक संस्था है। विवाह क्या है? एक संस्था है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना, अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो इसका क्या हो जाएंगे? हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना। तो ये हिंदू विवाह की संरचना में परंपरागत नियमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया अब तेज हो रही है। वर्तमान समय में विवाह का रूप व्यवसायिक आधार पर ग्रहण कर रहा है, जिसमें विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। विवाह में यह समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतः विवाह का उदाहरण है? इंडोगेमी। इंडोगेमी का उदाहरण क्या है? अपने ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह, उच्च जाति में विवाह है, अंतर विवाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अपने ही जाति में विवाह। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए, विवाह का ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह या जाति, धर्म, प्रजाति, जनजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अंतर विवाह या अंतर विवाह इंडोगेमी कहलाता है। भारत में इस नियम के अनुसार एक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामाजिक समूह में जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है एक विवाह, अंतर विवाह, बहु विवाह, कुलीन विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है अंतर विवाह। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो जाएगा। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं अंतर जाति विवाह। अंतर जाति विवाह, जाति अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। क्या हो जाएंगे? विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। अलग अलग जातियों, विभिन्न का मतलब अलग अलग जातियों के दो व्यक्तियों के विवाह को क्या कहा जाता है? तो ये जाति अंतर विवाह हो जाएगा, मैंने जाति में अंतर विवाह है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। यहाँ पर यहाँ गलत हो गया कुछ यहाँ पर। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को, यहीं पे अंतर जाति विवाह, जाति अंतर विवाह में कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं अंतर जाति विवाह। दो भिन्न जातियों के अंदर विवाह हो रहा है तो ये अंतर जाति विवाह हो जाएगा। अगर सेम जाति माने की हो रही है, अपनी ही जाति में विवाह हो रही है तो ये जाति अंतर विवाह हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं अंतर जाति विवाह, जाति अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जाति अंतर विवाह। ऑप्शन बी, कास्ट इंडोगेमी कहा जाता है इसको, कास्ट इंडोगेमी, इंटर कास्ट मैरिज। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, औद्योगिक विकास के कारण। ऑप्शन ए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिवार और संचार के साधनों में तेजी से विकास हुआ और इस प्रकार सभी जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट संपर्क में आने की का अवसर मिला। परंपरा स्वरूप परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक स्थिति जाति और वंश से प्रभावित होकर आर्थिक सफलता से प्रभावित होने लगी। जाति बंधन शिथिल पड़ने के कारण लोगों को अंतर जाति विवाह, जाति के बाहर विवाह को प्रेरणा मिली। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, बहुपति विवाह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है ये कथन ए, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा का समझा जाता है। कारण आर, भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों सही हो जाएंगी और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या होती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण आर, संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे? ग्रामीण समाज अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। संयुक्त परिवार में दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? IP देसाई, GS घुरिये, PH प्रभु, KM कापडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगी, KM कापडिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा यानी संतति, रति यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? SF अल्टेकर, AS अल्टेकर, PH प्रभु, KM कापडिया, MN श्रीनिवास। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है? परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है प्रजा, रति एवं धर्म, प्रजा, धर्म एवं रति, धर्म, प्रजा एवं रति, धर्म, रति एवं प्रजा, धर्म, प्रजा एवं रति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, धर्म, प्रजा एवं रति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? गोत्र, सपिंड, प्रजाति, प्रतिष्ठा। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, गोत्र को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं स्त्री धन कहलाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। स्त्री की स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी, उपयुक्त तीनों। तो इसमें क्या हो जाएंगी? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं दिया है। गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह, वर्ण बहिर्विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, वर्ण बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे एवं पुत्र वधू में निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे, एक पुत्र वधू। नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, इन निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, संयुक्त परिवार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? GS घुरिये, MN श्रीनिवास, इरावती कर्वे, KM कापडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण माना है? ऑप्शन डी हो जाएंगी, KM कापडिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KM कापडिया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है? KM कापडिया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है? नवसारी में, महुआ में, समीरपेट में, रामनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये आपका नवसारी में हो जाएंगे।
ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। के.एम. कापड़िया ने 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर में परिवार का अध्ययन किया। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। महुआ का कहा आईपी देसाई किए थे, समीरपेट का कौन किए थे, समीरपेट का एस.सी. दुबे किए थे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। महुआ में के.एम. कापड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह है। तो ये आपका महुआ है आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं दिया है। 3 पीढ़ियों के लोगों का होना, समाविष्ट की भावना, समविष्टवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन, स्वतः विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। श्रम का सरल होना, सरल विभाजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वतः विकास, ऑप्शन डी हो जाएंगे। स्वतः विकास ये न्यूक्लियर फैमिली का हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। जी.पी. मर्डॉक, इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया। एलिन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है, नहीं दिया है। बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं में आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है। बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी। बड़ा आकार होता है, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण होते हैं, परंपराओं पर आधारित संरचना होती है संयुक्त परिवार की, सदस्यों में औपचारिक संबंध होते हैं, अनौपचारिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, यहाँ नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में। आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले, के.एम. कापड़िया, इरावती कर्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, के.एम. कापड़िया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत। पूर्णतः गलत है, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पूर्णतः सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है। भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगी, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप कौन है? निकाह है, मुता है, मेहर, पर्दा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मुता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुता विवाह प्रचलित है अशरफ मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में, सुन्नी व शिया दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिया मुसलमानों में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? निकाह है, मुता है, फासिद, बातिल। अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, मुता है। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो क्लास को शेयर और लाइक अवश्य कर दिया करें। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना आगे पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।